नमस्कार, बात भारत की देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरी। आज चर्चा करेंगे हम दिल्ली में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हैं तो वहां पर गठबंधन का क्या होगा, INDIA का क्या होगा, किस तरह से अटकलें जो लगाई जा रही थी कि शायद आप और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं दिल्ली के अंदर, पर उन सब अटकलों पर विराम लगा दिया है खुद ही आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2 महीने बाकी हैं। आम आदमी पार्टी 2 बार में कैंडिडेट्स की लिस्ट जो निकाली उसमें 31 कैंडिडेट थे और अब बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट की लिस्ट में 24 मौजूदा विधायकों के नाम नहीं हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया है। आप प्रमुख केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, उसके कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। बुधवार को यह खबर सामने आई थी कि आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीट देने पर विचार कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट के जरिए गठबंधन की बात को नकार दी है। और उस सब के बीच में और जिस तरह से अब एक नई बात सामने आई कि आपकी तरफ से जो एक जारी किया गया 5 वादे ऑटो चालक के साथ, हर चालक का 10 लाख तक का जीवन बीमा, बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता, वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए, बच्चों की कोचिंग तैयारी के लिए खर्च करेगी सरकार, पूछो ऐप फिर से चालू होगी। और वही भाजपा ने जो 7 विश्वास लाए हैं ऑटो चालक के लिए, हर लाइसेंसधारी ऑटो वाले के बच्चों की स्कूल शिक्षा निःशुल्क होगी, उच्च शिक्षा लेने के इच्छुक बच्चों को सरकार वसीफा देगी, सभी ऑटो वालों के लिए विशेष योजना लाकर जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है इसके ऊपर। ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूं। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है, तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। दूसरा, सरकार ने कहा कि इनको वर्दी पहननी कंपलसरी है, तो एक ऑटो वाले को अपनी कमाई में से वर्दी बनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो साल में 2 बार होली पे और दिवाली पे इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 रुपए हर ऑटो वाले को दिए जाएंगे। तीसरा, हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। चौथा, हम चाहते हैं कि इनके बच्चे बड़े होके आगे बढ़ें, IAS बने, IPS बने, वकील बने, डॉक्टर बने। तो इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी ताकि इनके बच्चे आगे बढ़ के। और 5वां, पूछो ऐप, ऑटो वालों की डिमांड है कि पूछो ऐप। आम आदमी पार्टी ने अपने 31 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो निकाली उसमें 24 जो विधायक थे उनका नाम काटा गया, मतलब उनको इस लिस्ट में जगह नहीं मिली और कहीं ना कहीं बगावती सुर भी अब देखने को मिल रही हैं। चर्चा करेंगे गठबंधन के ऊपर भी, क्योंकि बहुत अहम बात है कि गठबंधन के लिए साफ तौर पर इनकार किया गया, पर इन सब के बीच में क्या कुछ सही रहेगा कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए। मतलब 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशीष आंडा है जो कि नेता बीजेपी से हैं, मीनाक्षी शर्मा है प्रवक्ता आपसे, और रवि अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। तो शुरुआत मैं प्रवक्ता आपसे ही करूंगा, मीनाक्षी शर्मा जी से। मीनाक्षी जी, जिस तरह से साफ तौर पर गठबंधन नहीं होगा, चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी, तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो INDI गठबंधन और उसका हिस्सा आप भी हैं और चुनाव एक साथ लड़ेंगे भी नहीं। हरियाणा में भी देखा था तो नहीं लड़े थे, तो दोनों पार्टियां कहीं स्टैंड नहीं कर पाई। जी देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ साहिल जी कि आम आदमी पार्टी ये जो दिल्ली विधानसभा इलेक्शन है वो अपने संगठन के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और अपने राजनीतिक एक्सपीरियंस के बल पर
अकेले ही लड़ेगी और इसमें कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, ये स्पष्ट है पूरा। और कई तरीके की खबरें चल रही हैं कि गठबंधन होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी खबरें हैं सभी निराधार हैं। हम पूरी तरीके से ये इलेक्शन अपने बलबूते पे ही लड़ रहे हैं और ये हम जनता में सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर, हमने जो दिल्ली में 10 साल में काम किए हैं, जो दिल्ली की जनता के लिए हमने सेवा की है, उसके आधार पर लड़ रहे हैं और जनता के बीच जाकर हम ये बात रख रहे हैं कि हमने 10 साल में क्या किया है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमारे काम को सराहा है और 3 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाई है और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें भी दिल्ली की जनता, क्योंकि केजरीवाल जी के कामों को सराहती है कि जो केजरीवाल जी ने 10 साल में काम किए हैं, ऐसा काम कभी किसी सरकार ने नहीं किया, किसी स्टेट में नहीं किया और दिल्ली की जनता भी इस काम को बहुत सराहती है और इस बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाएगी वो आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार। ठीक है, मैं दोबारा रुक करूंगा, आपके इस जवाब को मैं याद रखूंगा कि मुझे जिस तरीके से आपने बताया कि 10 साल बहुत अच्छे गुजरे और तभी दिल्ली की जनता जो है पसंद करती है आम आदमी पार्टी को और इस बार दोबारा सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। रुक करूंगा। डॉक्टर आशीष हंडा हमारे साथ, नेता बीजेपी। डॉक्टर आशीष, दिल्ली में जो कुछ इस टाइम घटित हो रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा है? साहिल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जी प्रणाम। साहिल जी, दिल्ली की जनता इस बार मन बना चुकी है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बहुत हुई आप सरकार, अब नहीं चाहिए भ्रष्टाचार। चलिए, कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपके प्रवक्ता ने जो बातें कही वो एक चुनावी भाषण से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता असलियत सब जानती है। और आज सच में कहूंगा, अगर बीजेपी का स्टैंड बताऊं तो ये कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े या अकेले लड़े, हमें कोई फर्क एब्सोल्युटली पड़ता नहीं, क्योंकि पिछले 10 साल में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के इतने कृत और कर्म देख चुकी है, भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी के हर एक नेता को देख चुकी है, रंगदारी वसूलदारी तक देख चुकी है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहां इन्होंने भ्रष्टाचार किया नहीं। आप खुद सोच के देखिएगा, दिल्ली जल बोर्ड जो इनके पास है, जब वो इन्होंने टेक ओवर किया तो 600 करोड़ के मुनाफे में था, आज 71,000 करोड़ के घाटे में है। इसका कोई जवाब इनके पास है नहीं। दिल्ली वालों ने क्या मांगा था? भाई, बड़े बड़े वादे कर रहे हो, कम से कम बेसिक मूलभूत सुविधाएं दे दो, आप हमको ताजी हवा दे दो, प्रदूषण के बिना दे पाए क्या? जवाब है नहीं। भले ही हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कितनी फटकार मिली। अच्छा, आप हमें साफ पानी दे दो, क्या यमुना को साफ कर पाए क्या? बिल्कुल नहीं। क्या स्वास्थ्य सेवाएं ढंग से दे पाए क्या? बिल्कुल नहीं। क्या शिक्षा मॉडल जिसकी कसमें खाते थे 9वीं और 11वीं में 1 लाख बच्चा क्यों फेल हुआ, उसका जवाब दे पाए क्या? बिल्कुल नहीं। यानी सड़कें टूटी हो, पानी भरा हो, कम पानी हो, ज्यादा पानी हो, बाढ़ की स्थिति हो, आपातकाल हो, हर चीज के लिए इनको एक ही काम करना है, किसी और सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, एलजी के ऊपर, मोदी के ऊपर अपनी नाकामयाबी का ठीकरा फोड़ना है। और सबसे बड़ी बात, इस समय अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी जानती है कि वो दिल्ली हारने वाले हैं। पैरों तले उनकी जमीन खिसकी हुई है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि वो पार्टी जो खुद को नेशनल एम्बिशन वाली पार्टी कहती थी, बताइएगा, जवाब दीजिएगा, महाराष्ट्र में इलेक्शन इन्होंने क्यों नहीं लड़े? झारखंड में इन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? क्यों अरविंद केजरीवाल अपने देश भर के सभी कार्यकर्ताओं से कह रहा है कि भैया इस समय 2 महीने सारे धंधे छोड़ के, काम छोड़ के दिल्ली आ जाओ, क्योंकि उनको पता है पैरों तले जमीन खिसकी हुई है। अगर इनके विधायक इतने ही अच्छे थे तो अभी आपने डाटा दिया कि 2 लिस्टों में 31 कैंडिडेट डिक्लेयर किए, वो 31 कैंडिडेट में से 23 से 24 कैंडिडेट की टिकट ही काट दी। यानी उनको इस लायक नहीं समझा, क्योंकि पार्टी विनेबिलिटी देख के किसी को टिकट देती है। इन्हें अंदर से पता है कि वो जीत के आ ही नहीं सकते, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया। इनके चलिए उस पे आता हूं। डॉक्टर आशीष हांडा जी, मैं आता हूं, उस चीज के ऊपर आता हूं कि किस लिए ये सब अंदर अंतर कला जो है वो बनती जा रही है। वो सिर्फ आप में नहीं है, बीजेपी में भी हो रही है। बीजेपी के 4 जो नेता थे वो छोड़ के आए बीजेपी को और उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और उसके बाद 3 को टिकट भी मिला है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आखिर बीजेपी में कुछ ना कुछ ऐसा भी होगा। और बाकी जिस तरह बात आप कर रहे हैं कि सिर्फ, देखिए डॉक्टर आशीष, आप सिर्फ गलतियां गिना रहे हैं, मतलब ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना कि 2015 में आपकी सीटें क्यों इतनी, 3 सीटें क्यों रही, जबकि 2014 में जो चुनाव थे कि मैं आम आदमी पार्टी के मतलब कसीदे पढ़ूंगा, मैं उनकी खूबियां कसीदे नहीं, कसीदे कौन कह रहा है आपको पढ़ने के लिए? मैं कसीदे पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि
अवगत बीजेपी कराना। बीजेपी बीजेपी अपने स्टैंड पे कहाँ पे है दिल्ली में? मैं तो गठबंधन पे बात करने वाला हूं, पर बीजेपी मतलब दिल्ली में सर किस बीजेपी तो स्टैंड पे आ ही नहीं पाई ना, बीजेपी स्टैंड में देखिए आएगी तो 2015 दिखाएगी। में। बीजेपी जहां है महाराष्ट्र में जी दिखा दिया हम बिल्कुल, कहाँ है, बिल्कुल बिल्कुल पता हरियाणा है में कहाँ दिखा पे दिया है हम बीजेपी, कहाँ है, कहाँ पे अब है। दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली में महागठबंधन भी की दिखा देंगे सरकार हम बनी कहाँ है, है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, बिल्कुल 132 सीटें जो है बीजेपी ने जीती हैं, उसमें उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई उस पर शक भी नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ आपसे चर्चा कर रहा हूं कि एक अच्छी चर्चा रहे कि दिल्ली में बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि 2015 के चुनाव जब थे तब 3 सीटें थी, जबकि 2014 में लोकसभा चुनाव होते हैं और तब एक मोदी लहर थी जहां पूर्ण बहुमत की सरकार जो है सिर्फ बीजेपी की थी, एनडीए की नहीं थी, तो वो उस वक्त आज भी है 2015 में साहिब जी, नहीं हो पाया। मोदी फिर लहर आज भी 2020 में 8 बरकरार सीटें है, हो गई। लेकिन इन्होंने क्या किया, जी झूठे वादे जो किए, लोगों को झूठे झांसे दिए, तो इनको पता है कि लकड़ी की हांडी बार बार नई आंच पे चढ़ती। वरना बताइएगा ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर विनोद सिसोदिया चाहे वो परमानेंट की सीट छोड़ के भागे, उनको पता है कि मैं जीत ही नहीं सकता, इसलिए छोड़ के भागे। हालत इनकी इतनी खराब है कि टॉप लीडरशिप को अपनी सीट रिटेन करना भारी पड़ रहा है, ये तो हालत है इनकी। चलिए देखते हैं चुनावों में क्या होता है। वैसे डॉक्टर आशीष, मैं रुक करूंगा, रवि अरोड़ा है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, उनका रुख करना चाहूंगा। रवि जी, जिस तरह से गठबंधन जो है वो है, पर उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखे। और जैसे लोकसभा चुनाव हुए, जब हार हुई 7 सीटों के ऊपर, कोई सीट नहीं जीत पाई, ना आम आदमी पार्टी ना ही कांग्रेस। उसके बाद हरियाणा में जब चुनाव होते हैं, दोनों ने अलग अलग लड़ने का फैसला लिया कि हम अलग लड़ेंगे चुनाव, और खासतौर कांग्रेस ने किनारा कर लिया था। तो अब दिल्ली में जिस तरह चुनाव है, अब दिल्ली में पता है आम आदमी पार्टी की पकड़ जो है वो रही है 2 चुनावों में ठीक ठाक मजबूत। तो पहले कांग्रेस ने वो चीज़ की क्योंकि उनको पता था हरियाणा में उनकी स्थिति जो है काफ़ी मजबूत है, पर वो जीत नहीं पाए, सरकार नहीं बन पाई। और अब वही हम देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर। क्या इन दोनों दलों को एक साथ आना नहीं चाहिए? अगर ये दोनों साथ आते हैं तो ये जिस तरह एनडीए के खिलाफ खड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं फायदा इन दोनों दलों को हो सकता था। जी जी बिल्कुल साहिल जी, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को लेकर इन्होंने बड़ी सारी शुरुआत में गठबंधन हुआ था, उसके अंदर आम आदमी पार्टी को मुझे लगता है दिल्ली के अंदर बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि अगर वो अकेले दम पे लड़ती तो शायद कुछ बेनिफिट हो सकता था लोकसभा चुनावों में। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती इस समय आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में है। कारण उसका सबसे बड़ा यही है कि अगर वो अलायंस करती है तो क्या उसको कांग्रेस का अलायंस, क्योंकि जो नुकसान ऑलरेडी लोकसभा चुनाव में हो चुका है, कि उसकी भरपाई कैसे हो। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि वो अकेले दम पे लड़े, जबकि कांग्रेस चाहती है उसे सम्मान के साथ 15 सीटें दे दी जाए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी के जिन विधायकों की टिकटें कटी हैं, आने वाले टाइम में इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कांग्रेस से टिकट लेकर आ जाए, क्योंकि कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जा चुके हैं, उनके पास ज्यादा बड़े नेता नहीं है। और ऐसे में एक बड़ी बगावत के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि जिन सीटों पर जो लिस्टें आई हैं, वहां पर लगभग सभी जगह पर जो है कहीं ना कहीं बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। वहां के जो नेता है, जो काम करने वाले नेता है, उनको लग रहा है कि दूसरे, अच्छा जिन 3 सीटों की बात हो रही है, जो बीजेपी से आए हैं या जो कांग्रेस से आए, जो बाहर से आए हैं, वो टिकट लेकर आ गए, वहां पर भी अंदरूनी बगावत देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में स्थिति वही बन रही है कि कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी को कवर करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है केजरीवाल जी ने जो ऑटो चालकों के लिए वो किया है, क्योंकि 2013 में भी इन्हीं ऑटो चालकों ने सबसे ज्यादा साथ दिया था, परंतु पिछले 10 सालों में इनको कहीं ना कहीं भुला दिया गया। तो आज उनके लिए काफी चीजें ये लेकर आए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारी और भी रेबियां बटने वाली है दिल्ली के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर चौथी बार अरविंद केजरीवाल को सत्ता में लेकर आएगी? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप समझिए, फ्री बिजली फ्री पानी की बात हो रही थी, लेकिन आज दिल्ली वालों को पीने का लायक पानी नहीं मिल रहा है, हर जगह गंदा पानी आ रहा है। इसीलिए हर आदमी को 20 रुपए पर डे की बोतल लेनी पड़ती है, मतलब उनको 600 रुपए पर मंथ पेड करना ही करना है। दूसरी बात, जहां बिजली की बात होती है, बिजली बिल्कुल 200 यूनिट तक फ्री है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसका प्रभाव सीधा सीधा टैक्स पेयर्स पे पड़ रहा है, मतलब बड़े बड़े उद्योगपतियों पर या छोटे उद्योगपतियों पर, क्योंकि कमर्शियल बिजली जो है बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है दिल्ली के अंदर। जहाँ एजुकेशन की बात होती है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा खड़ा कर दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन स्कूल के अंदर जब आप छुट्टी होती है तो वहां के बच्चों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी अभी बदलाव लाने की जरूरत है। हेल्थ सेक्टर में जो काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं अब मानता हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जनता के अंदर रोष है।
बिल्कुल, मैं आऊँगा डॉक्टर आशीष आपके पास। पहले मैं मीनाक्षी जी का रुख करूँगा। मीनाक्षी शर्मा, जिस तरह से साफ तौर हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, उन्होंने भी साफ कहा है पीने की पानी की जो समस्या है वो दिल्ली में एक अहम मुद्दा हमेशा रहा है। तो इन चुनावों में 10 साल आपने जो हैं वो रहे हैं सरकार में, अब चुनाव आने वाले हैं पर ये मसला हल नहीं हुआ और यमुना का मसला जो है वो हमेशा मुख्य रहा, जबकि अरविंद केजरीवाल ने पिछले चुनावों के दौरान साफ तौर पर हर रैली में ये बात कहते हुए नजर आए थे कि वो आपको साफ नजर आएगी, मैं खुद उसमें डुबकी लगा के नहाऊंगा। मतलब वो बातें बहुत सामने निकल के आई पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बीजेपी भी लगातार आरोप जो है वो लगा रही है, वो तो हर एक राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाता रहता है, पर कुछ अहम मुद्दे तो हैं अभी भी। गठबंधन की मैंने बात की थी पर हमने गठबंधन के ऊपर स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं दिया। गठबंधन नहीं होगा वो तो ठीक है, नहीं होगा, पर क्या इस गठबंधन का कोई असर देखने को मिलेगा? क्योंकि बहुत ही ये दिख रहा है, समझ आ रही है, बहुत प्रतिक्रियाएं नेताओं की सामने आ रही हैं कि इसका नेतृत्व जो है वो दे दिया जाए ममता बनर्जी को। जी देखिए, अभी बात दिल्ली के चुनाव की हो रही है। बिल्कुल दिल्ली के बिल्कुल। चुनाव में मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुकी हूँ कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने संगठन के बल पर और केजरीवाल जी के नाम पर ये अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रही है और अभी बिल्कुल कोई गठबंधन नहीं है। रही बात वो मैं समझ गया हमारे गठबंधन कामों नहीं की, है, तो वो तो अभी मैं आप बिल्कुल, देखें साहिल वो जी, बिल्कुल मैं समझ हम गया हूँ। रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं। आपको सुना होगा साहिल जी कि हम रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं, हम गली गली जाकर चर्चा, क्योंकि हमने काम किया है, हमें पता है हमने काम किया है और दिल्ली की जनता हमारे कामों को सराहती है और गली गली में हर घर की एक एक डोरबेल बजाकर हम अपने कामों की चर्चा कर रहे हैं और उनकी राय ले रहे हैं। तो अब जब ये हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें जी बिल्कुल सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को और उनके काम को सराहती है और जी वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं कहूंगी साहिल जी, जो रेवड़ी पर चर्चा रहे, एक आध आप उन्हें भी जरूर अटेंड कीजिएगा, वहां आपको दिल्ली की जनता का रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि हर घर से हम एक एक व्यक्ति को वहां पर मैं अभी बुलाते आपको हैं और उनसे रिस्पॉन्स चर्चा दूंगा। करते हैं। डॉक्टर आशीष, लगता मैं है करूंगा रुख आपका, वो मैं मीनाक्षी जी से केजरीवाल जी बात करूं, आपसे आपकी बात सराह रही करूं। है जी और वो स्पष्ट कह रही है कि चौथी बार भी हम सीएम केजरीवाल जी को बनाएंगे ताकि दिल्ली और भी बेहतर बने। जितने बेहतरीन काम उन्होंने 10 साल में किए, आगे भी वो बेहतरीन काम करेंगे, उनको मौका दिया जाएगा और उन्हें चौथी बार सीएम बनाया जाएगा। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी तो बड़का झूठा पार्टी है, इसका काम ही जो जनता को बरगलाना रहा है। ये सिर्फ और झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करती। इनको पता है कि दिल्ली में हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका है। पहले 3 आई थी, अब वो भी नहीं आएंगी। और अगर इनको याद हो अपना पिछला इलेक्शन, तो उन्हें अमित शाह जी तक को उतारना पड़ गया था, गली गली अमित शाह जी को उतारना पड़ गया। इनके केंद्रीय मंत्री, इनके सांसद, पूरा इनका बीजेपी का संगठन दिल्ली में आकर बैठ गया था। उसके बावजूद क्या हाल हुआ इनका, क्या दुर्दशा हुई इनकी? तो बताइए, कि दिल्ली की जनता तो अक्सर आंखों पे बैठाते हैं अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली की जनता को बरगलाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने काम देखा है। इनकी 20 राज्यों में सरकारें हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं, कोई भी दिल्ली का व्यक्ति एक काम नहीं गिना सकता जो सुविधाएं दिल्ली में केजरीवाल जी दे रहे हैं। इनके किसी भी राज्यों में सरकारें, किसी राज्य में वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। आप देखिए, चलो तो ठीक दिल्ली है, के अंदर सुविधाएं नहीं फ्री के मिलती हैं। साथ साथ आप देखिए, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे फ्री बस सेवा हो, जी मैं जवाब देता हूँ अभी यहाँ तक इनको। कि जी मैं आता हूँ आपके मुझे पास। अवसर दीजिए, मैं इनकी सारी मैं आता हूँ, रुक करता हूँ मैं आपसे। मैं मीनाक्षी से अब बात कर कर रहा हूँ ना, मुझे उनसे बात करने दीजिए। मीनाक्षी जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने सारी उपलब्धियां गिना दी आम आदमी पार्टी की, बहुत बेहतर, जनता बहुत खुश है वहाँ पे। खुशी होनी चाहिए, अगली बारी चौथी बारी अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने। पर एक चीज़ है कि क्यों 27 विधायकों का टिकट काटा गया? जो 31 की लिस्ट जारी की गई, 27 विधायकों का लिस्ट क्यों टिकट काटा गया? एक अहम सवाल है ये। अगर इतनी जनता खुश है तो वो टिकट क्यों काटा गया? और 4 जो विधायक थे उनके क्यों विधानसभा क्षेत्र जो थे वो बदले गए? ये एक अहम सवाल उठता है। और जिस तरह से आज स्पीकर के घर पर एक मीटिंग होने वाली है और उसके अंदर किस तरह से बातें निकल के सामने आएगी, क्योंकि बहुत से विधायक टिकट कटने पर नाराज हैं, कहीं ना कहीं ये नाराजगी भारी पड़ सकती है आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव के तो अंदर। बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है कि देखिए, जिसको नहीं टिकट मिलता उसको दुख होता ही है और थोड़ी बहुत नाराजगी होती है। ये आम आदमी पार्टी में नहीं, आप किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में होंगे तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये कोई एक नई चीज नहीं हो रही है। और जो टिकटें दी हैं केजरीवाल जी ने, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के, अच्छे लोगों को जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनकी जनता में छवि जिनका है, टिकट जनता काटा जिनको गया पसंद मीनाक्षी करती जी, है, जी उनको दी गई है। जिनका टिकट काटा गया वो मीनाक्षी अच्छे जी, नहीं तो वो सही नहीं थे? मतलब उनको पहले टिकट मिली, वो दोनों बारी अच्छे विधायक नहीं रहे, थे। वो सही नहीं थे? मतलब ये तो कहीं ना कहीं नहीं, जवाब देखिए, देना पड़ेगा किसी ना। का टिकट कट जाना ये नहीं होता कि वो जी गलत है।
हाँ जी, हाँ टिकट जी। कट जाने से ये नहीं कहा जा सकता कि वो गलत है, लेकिन जी। अगर आपके पास पार्टी के पास और अच्छे ऑप्शंस हैं और अच्छा। उनको लगता है कि देखिए हर पार्टी जीतने के लिए बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल लड़ती है, जीतने की जी, और बिल्कुल। अब सबसे बड़ी चीज है जिनको टिकट दिया गया है, आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो जीत कर आएंगे, क्योंकि उनकी जनता में छवि बहुत अच्छी है, जनता उनको पसंद करती है, ठीक है और मीनाक्षी, जब वो इलेक्शन समय लड़ेंगे कम है। तो वो जीत कर ही मेरे पास आएंगे। सवाल एक और था। जिस तरह से अब्दुल रहमान जी ने हाल ही में पार्टी छोड़ी और बहुत से आरोप लगाए उन्होंने साफ तौर पर कि तानाशाह बताया अरविंद केजरीवाल जी को। वो तो स्वाभाविक सी बात है कि जब छोड़ के जाएंगे पार्टी को तो कुछ ना कुछ तो बोल के ही जाएंगे, पर इतने आरोप लगाना और विधायक रहे हुए वो, तो मतलब वो थोड़ा समझ से परे हो गया था। देखिए साहिल जी, मैं उनके दर्द को समझ सकती हूँ, क्योंकि जब किसी की टिकट कटती है तो वो कभी कभी समझ नहीं पाते कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ठीक है, वो जो कह रहे हैं वो उनका दर्द है, थोड़ा सा अपने दुख में वो कह रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि आम आदमी पार्टी कितनी अच्छी पार्टी है। डॉक्टर आशीष जी, आप बताइए। जी, मैं ये कहूंगा कि जो हमारी बहन मीनाक्षी जी यहाँ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी कितनी अच्छी पार्टी है, जरा जाके शाजिया इल्मी से पूछे आम आदमी पार्टी कितनी अच्छी है। एक महिला होने के नाते स्वाति मालीवाल से पूछे, जब सीएम आवास में सीएम के गुंडे एक सांसद महिला को इस तरह से पीटते हैं, और दूसरी सांसद दूसरी मुख्यमंत्री जो अब आज की है आतिशी जी, उस समय की विधायक थी, वो जाके उनका चरित्र हनन करती है मीडिया पे, तो कितनी अच्छी पार्टी है वो ये भी जान लेंगी एज ए महिला। खैर एनी हाउ, ये जो इन्होंने जो एक यहाँ पे परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी ने बड़ा अच्छा काम किया, तो वो बड़े अच्छे काम में जो ये रेवड़ियों की बात करते हैं, मैं आज इन्हीं से सवाल पूछता हूं। जरा आप मुझे ये बता दीजिए मीनाक्षी जी, अगर आप कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री, तो अगर किसी के 250 यूनिट आते हैं तो 50 यूनिट के तो पैसे लीजिएगा, क्योंकि 200 यूनिट तो फ्री थे। लेकिन आपके मॉडल में क्या है, 201 यूनिट होते ही आप 1 यूनिट का पैसा नहीं लेते हैं, पूरे 201 यूनिट का पैसा ले लेते हैं, क्योंकि आपको दुनिया को सिर्फ बेवकूफ बनाना है। आप कहते हैं पानी बिजली हाफ, पानी माफ। पानी माफ कहते हैं, पानी दीजिए तो सही। टैंकर माफिया आपके राज्य में फल फूल रहे हैं, 2 घंटे पानी नहीं आता, और आता है तो इतना गंदा आता है। ये कैसे आप रेवड़ियां बांट रहे हैं। उसके बाद आप शिक्षा मॉडल की करता हूं बात रुकना। करते हैं, इसका जवाब दे दीजिए। 9वीं और 11वीं में 1 लाख बच्चा फेल क्यों हो जाता है। आप स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं, आप बता दीजिए आपके मोहल्ला क्लिनिक में क्या हालत है। फर्जी दवाइयां वहां पकड़ी गई नहीं पकड़ी ठीक है गई, आशीष जी, वहां पे ठीक है, मेरे फर्जी पास समय कम है। मैं रवि अरोड़ा जी का रुख करना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है रवि जी, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आप कुछ कह रहे थे। तो यही कह रहा था कि किस प्रकार से बातें की जाती हैं, किस प्रकार से बातें की जाती है आम आदमी पार्टी द्वारा, थोड़े टाइम बाद ही मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर पूरा पानी फिर जाता है। इस समय पे हालात आम आदमी पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो जितनी बातें मीनाक्षी शर्मा जी अभी कह रही थी, मैं कहता हूँ लोकसभा चुनाव में आखिर शिकस्त क्यों मिली, 7 सीटें हार गए, अलायंस पूरा हार गया, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें। तो ऐसे में ठीक। बीजेपी को हम नकार नहीं सकते कि जनता पसंद करती है तभी वो लोकसभा में आए, लेकिन इस समय चुनौती डबल है, एक तो बीजेपी से, दूसरा अपने ही घर में, क्योंकि जिन विधायकों की सीटें कट रही है, आप देखिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार वो लोग गुटबंदी कर रहे हैं, लगातार मतलब मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में वो भारी नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसे में पार्टी के अंदर अपनी ही कुछ खामियां हैं, उसको दूर करना चाहिए, बिल्कुल, खासकर खामियां दूर फर्स्ट करने की लेयर जरूरत के है नेता। जी। आखिरी 30 सेकंड मीनाक्षी जी, 30 सेकंड जल्दी। देखिए अभी रवि कह रहे थे कि फिर भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 62 सीट्स आई, और बीजेपी मात्र 8 सीटें लेके पाई। तो आज इस बार भी अगर आप देखिएगा, इस बार भी बीजेपी का चुनाव साफ होगा। लोकसभा इलेक्शन से विधानसभा इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप ये कह रहे समय कम है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आशीष सांडा जी आपका धन्यवाद, मीनाक्षी शर्मा जी आपका भी धन्यवाद, रवि अरोड़ा जी आपका धन्यवाद। समय कम है मेरे पास, इस चर्चा को दोबारा से जारी रखेंगे हम कल, और ये चर्चा होनी बहुत अहम है, क्योंकि ये गठबंधन क्या कहलाता है। फिलहाल आज के बाद भारत में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।